हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आज आप लोग को जीके जीएस से प्रश्न नहीं लेकर आया। भाई ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि ज़्यादा समय नहीं मेरे पास, क्योंकि आप लोग को सिर्फ 15 मिनट में देता हूँ और 15 मिनट में ही आप लोग को 30-35 क्वेश्चन करा जाता हूँ। ये नहीं कि भाई 1 घंटे में मैं 50 क्वेश्चन, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कराऊँ, 20 क्वेश्चन कराऊँ, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, आप लोग के साथ। ठीक जाए भाई। आज मैं जितने जीके, ये आज जीके प्रश्न है इतिहास से। आप लोग जो बेहतर बेहतर कंटेंट है आप लोग को पहले इस पर लगकर समझाने आया हूँ, आप लोग ध्यान से अच्छे से देखना। ठीक, जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है, आज पार्ट 10 रहेगा। कितना भाई पार्ट है? 10। ये आज पार्ट 10 है। पहला प्रश्न क्या है? ब्राह्मणों पर भाई क्या, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया लगाने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो आप लोग बताएंगे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। और दूसरा प्रश्न, जो तैमूर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली पर सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण पर दिल्ली के सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। और तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, दिल्ली में स्थित हुमायूं जो होता है, हुमायूं जिस मकबरा किसके द्वारा बनवाया था? दिल्ली के में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप लोग बताएंगे हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे दिल्ली में स्थित है। उसमें जितने प्रश्न बनते हैं आप लोग को बेहतर से कंटेंट लेकर आया हूँ। जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हमीदा बेगम था। और हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ था। कोई पूछे हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ? ये सीढ़ियों से गिरकर इनका मृत्यु हो गया था। जो हुमायूं थे उनको सीढ़ियों से गिरकर उनका मृत्यु हो गए थे। जैसे जितने प्रश्न बने हुमायूं से अच्छे इंपॉर्टेंट आप लोग को कंसेप्ट लेकर आए हैं। जैसे कि हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ है? आप लोग बताएंगे दिल्ली है। हुमायूं की पत्नी क्या नाम था? हमीदा बेगम था। और हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं की मकबरा किससे गिरकर मौत हुई? तो आप लोग बताएंगे सीढ़ियों से गिरकर मौत हुआ। कोई दिक्कत? चले आगे प्रश्न। इसमें चौथा प्रश्न आ गया भाई। चार क्या ये 5 क्वेश्चन है, 6 है, ये 7 है, ये 8 है। 8 क्वेश्चन आप लोग को इसमें, यहाँ 9वां। सिकंदर लोदी, जो मेरे प्यारे मित्र सिकंदर लोदी थे, निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा में स्थापना की गई थी? 1504 ईस्वी में किया गया था। सिकंदर लोदी के निम्नलिखित में किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी थे जो किस वर्ष में आगरा की स्थापना किए थे? तो आप लोग बताएंगे 1504 ईस्वी में स्थापना किए थे। और सिकंदर लोदी 9 और 10वां देखिए, किस नदी के समीप था? तो आप लोग बताएंगे यमुना नदी के समीप था। सिकंदर लोदी किस नदी के समीप था? तो आप लोग बताएंगे यमुना नदी के समीप था। और 11वां प्रश्न, 1506 में सिकंदर लोदी आगरा में अपनाया था। 1506 में सिकंदर लोदी आगरा में अपनाया था। क्या अपनाया था? साम्राज्य की राजधानी अपनाया गया था। क्या था? साम्राज्य की राजधानी को बनाया था। साम्राज्य की राजधानी को क्या था? बनाया था। साम्राज्य की राजधानी कब बनाया था? तो आप लोग बताएंगे 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनाया था। ऐसे बताएंगे। और यहाँ देखिए 12वां प्रश्न भाई, बाबर जो थे पानीपत और इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर थे इब्राहिम लोदी को कब हराए थे? तो आप लोग बताएंगे 1526 ईस्वी में हराए थे। कब हराए थे? 1526 ईस्वी में हराए थे। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? आप लोग को मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है ना? नहीं, आप लोग को दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा स्लो भी चलूंगा।
ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि जो बाबर थे और उनके पानी में इब्राहिम लोदी, बाबर ने पानीपत, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी ना, पानीपत में इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो अब इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 ईस्वी में हराया था। देखिए बराबर, ये 13 प्रश्न, 14 प्रश्न, 15 प्रश्न, 16, 17, 18, इस स्लाइड में ही आप लोग को 18 प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे कि देखिए, जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग बताएंगे। 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। घाघरा, जो घाघरा होता है उसका युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में होता था। और पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि मेरे भाई, आप लोग को जब तक ये बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। यूपी होमगार्ड में इस बार ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन है। मैं जहाँ देख रहा हूँ भाई, यूपी होमगार्ड, भाई सीरियस हो जाओ। और सब ऐसे देखिए भाई, बहुत अच्छे ऐसी इतनी वैकेंसियां आई हैं तो सभी तरफ भाग रहे हैं लड़के। जो एक एक वैकेंसिया को लेकर, एक नौकरी को लेकर अच्छे से ध्यान करेगा, उसकी अच्छे खासा सिलेक्शन होगा। आप लोग को जिसको यूपी होमगार्ड करना तैयारी, आप लोग चुपचाप यूपी होमगार्ड की तैयारी कीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़ सकते हैं जी के, उतना आप लोग के फायदे हैं। जी के क्या, जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा खासा स्कोर करेंगे। भाई ये याद होना चाहिए। ये बार बार याद करने से, जैसे मैंने पूछा खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1527 ईस्वी में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। और तो घाघरा के युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। अब इसको हम जैसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। जब इसको बार बार लिखेंगे अपने आप खुद याद हो जाएगा। ठीक है, समझ आए? आप लोग भाई नोट कीजिए। देखिए एक ही स्लाइड में 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन लेकर आए। 18 क्वेश्चन आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट है। ऐसे नहीं कि वैसे क्वेश्चन है, सब पीवाई क्वेश्चन है। ठीक ना भाई? चलिए नोट कीजिए। चलिए ठीक। अब देखिए 19वां प्रश्न। आप लोग बस इस स्लाइड में बने रहें। और मैं एक कहता हूँ, यस आर संस्कार स्टडी चैनल आप लोग को कम समय देता है, इसका मतलब कि क्वेश्चन अच्छा नहीं देता। मैं जितना कम समय लेता हूँ उतना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आता हूँ और चला जाता हूँ। बस आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और पढ़िए। जब आप यूपी होमगार्ड के पेपर देने जाएंगे ना, जब हमारा क्वेश्चन होप का फंसेगा तो आप उस दिन यकीन करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन लेकर आए थे यस आर संस्कार स्टडी, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं था भाई। ऐसे तो कहने वाले बहुत कहते भाई जीके जीएस है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कहाँ से प्रश्न आ जाए। तो मैं भाई मानता हूँ आपकी बात को सुनता हूँ, ऐसे बहुत लोग से सुना हूँ। मैं मानता हूँ कि जीके जीएस ऐसे प्रश्न है कि नहीं पता चलता है कि कहाँ से आ जाए। तो भाई ऐसे नहीं होता है, सिलेक्शन भी वर्ग का जीके जीएस प्रश्न आते हैं। जितना आता है उतना ही कर जाए तो सिलेक्शन तो हो जाता है। तो आप लोग ये न डर बनाइए कि जीके जीएस हम कितना भी पढ़े तो उसमें से एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ये डर निकाल दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग पढ़िए। जब पेपर में आप लोग को क्वेश्चन फंसेंगे तो खुद यकीन होगा। मानता हूँ भाई उसमें 100 में से 20 गो 30 गो प्रश्न नहीं फंसे, बाकी 70 प्रश्न आप लोग को फंसाएंगे।
तो 70-50 में सिलेक्शन, 70 में तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन लेना है, पूरा क्वेश्चन तो करना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन ले लेंगे तो दूर रहेगी जिंदगी, ठीक है। देखिए कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। पहले 19वां प्रश्न, बंगाल विभाजन जो होता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन का कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 1905 ईस्वी में हुआ था। भाई मैं वैसे वैसे क्वेश्चन लेकर आता तो भरोसा नहीं करता, मैं खुद को पीवाई क्वेश्चन लेकर आता, इसमें मुझे विश्वास होता है कि क्वेश्चन फंसेगा, और फंसता भी है इसलिए। और जैसे कि क्या मैंने बोला, बंगाल विभाजन, भाई बंगाल विभाजन का कब हुआ था? आप लोग बताएंगे 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? जुलाई में हुई थी, जो 1905 में ही हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? आप लोग बताएंगे जुलाई में, जो 1905 में। जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल, जो बंगाल के विभाजन में की घोषणा की गई थी, बंगाल के विभाजन के घोषणा के कार्यकाल में किसे घोषणा की थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और 22वां प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग की जो घटना था, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? आप लोग बताएंगे 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। और 23वां प्रश्न, जो चंपारण, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-1922 ईस्वी में हुआ था। सविनय आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और 27वां प्रश्न मेरे प्यारे मित्र, जिसे चोरी चोरा जो थे, चोरी चोरा की घटना किस असहयोग आंदोलन में हुआ था? चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान में हुआ था? आप बताएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान में हुआ था। और अब देखेंगे नारे से प्रश्न भाई, जय हिंद, जो जय हिंद कहते हैं ना हम लोग, वो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जब हम लोग कहते हैं ना, किसी का नारा लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं जय हिंद, ये जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने भी दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और करो या मरो, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोग को सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोग को 30 प्रश्न लेकर आया। मैं आज आप लोग को 35 करूंगा, 35 प्लस होगी क्वेश्चन, ठीक। आप लोग जितने नोट सकें, बस आज भाई इतिहास, जितने थे प्रश्न इतिहास के थे, जितने के प्रश्न थे आज 30 प्रश्न में इतिहास से लेकर आया, और अन्यथा किसी से क्वेश्चन नहीं लेकर आया। अब सोच रहे हैं 5 भूगोल से लेकर आया, 5 जो है भूगोल से लेकर आ जाओ प्रश्न, 5 स्ट्रेटेजी के से लेकर आ जाओ, स्ट्रेटेजी के 10 क्वेश्चन और करा दूं, अच्छा खासा भाई हो जाएगा, परेशान नहीं, ठीक। हेलो, अब पढ़ेंगे 31वां प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? 31वां प्रश्न। जैसे कि भारत के देश के साथ, जो भारत है, भारत के देश के साथ समुद्री का साझा करता है। भारत कितने देश के साथ समुद्री का साझा करता है? आप लोग बताएंगे 2 देश के साथ करता है। और कौन कौन से देश हैं? वह पहला देश है मालवा, जो मालवा द्वीप होता है, और दूसरा का श्रीलंका, दूसरा का श्रीलंका। और विश्व में क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देश में कौन सा स्थान है? विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आप लोग बताएंगे 7वां स्थान है। क्या है भाई? 7वां स्थान है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो अरब सागर में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो अरब सागर में बहती है? आप लोग बताएंगे नर्मदा नदी जो होती है अरब सागर में बहती है। कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? आप लोग बताएंगे नर्मदा नदी जो होती है अरब सागर में बहती है।
और भारतीय वन जीव संरक्षण का अभ्यारण्य जो कहते हैं, भारतीय वन जीव संरक्षण के अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। और भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक क्या है? आप बताएंगे जूट। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक क्या है? जूट है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखक दिया गया है? आर्टिकल 129 में दिया गया है, मतलब अनुच्छेद 129 में दिया गया है। अनुच्छेद से प्रश्न जितने भाई, सब अनुच्छेद से प्रश्न है, जितने हैं सब पीवाई क्वेश्चन है, ठीक ना। जैसे अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। कोई पूछ दे राष्ट्रपति के द्वारा आदेश कब जारी किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 123 के द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछेगा। जैसे 124 में सर्वोच्च अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय पुरस्कार का गठन करता है। ये भाई अनुच्छेद मतलब आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद होता है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है। अनुच्छेद 143 में सार्वजनिक महत्व देता है। और अनुच्छेद 48 में, जिसे यह अनुच्छेद ऐसे लिखा है, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुओं का पालन करता है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय का महत्व देता है। अनुच्छेद जो होता है 49 में राष्ट्रीय का महत्व देता है। अनुच्छेद जो तो 50 में क्या आता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक करता है। और प्रश्न कैसे पूछेंगे भाई? ऐसे पूछेगा कृषि, इसको मिटा दे। कृषि का पशुपालन का कौन किस अनुच्छेद में करता है? आप लोग बताएंगे 48। सार्वजनिक का महत्व कब देता है? 143 में देता है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में देता है? तो आप बताएंगे 124 में देता है। प्रश्न ऐसे बताएंगे। मैं पहले इस अनुच्छेद लिखा हूँ, उसके बाद में ये लिखा हूँ। बाकी आप लोग से प्रश्न में एक प्रश्न पूछे, इसको प्रश्न बना देगा और इसको आंसर बना देगा। समझ आ रहा है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब करता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 124 में करता है। पहले प्रश्न पूछेगा, उसके बाद इसको आंसर में डाल देगा। समझ आ रहा है? जिसको नहीं समझ आए मुझे बता दीजिए कमेंट कर यहाँ से, भाई यार दिक्कत हो रही है, इसको सही कर और बताओ, तो मैं इसको और बेहतर से बताऊँ। भाई जितने थे इसमें बोले ना 5, 1, 2, 3, 4, 5 एक भूगोल से प्रश्न थे, और ऐसे 5 जो है संविधान से प्रश्न लेकर आए। आज मैं 41 प्रश्न लगभग लेकर आ गया हूँ कम समय में। अब जितना नोट कर सकते हैं मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। भाई जो यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को यस आर संस्कार स्टडी चैनल, जो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मैं ये सीरीज लेकर चलता रहूँगा। तब ले मैं से बहुत से ज़्यादा मैं 4 से 5 हज़ार आप लोग के क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। परेशान मत कीजिए, जितना हो सके आप लोग बेहतर से ढंग से पढ़िए। और भाई मेरे चैनल को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं, और पता चला है यूपी होमगार्ड के जो फार्म भरते हैं शर्म आ रही है। अरे यार यूपी होमगार्ड वो सरकारी जॉब है, पहले जैसे नहीं हो यूपी होमगार्ड है। मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि पहले जैसे नहीं है कि बस दौड़ कर आया बिना नापे जोखे सबको सिलेक्शन ले लिया। आजकल के यूपी होमगार्ड जो है पहले पेपर होगा, पेपर और अच्छा खासा कंपटीशन भी है। जाकर देखो 35 लाख उसी तरह फार्म नहीं भर गए हैं। और कोई कह रहा है हम कैसे तैयारी करें यूपी होमगार्ड की। बस आप लोग की सोच अलग है कि छोटी नौकरी है, बड़ी नौकरी तो नौकरी होती भाई। आपको क्या करना है, पहले यूपी होमगार्ड को जहाँ लगा दिया जाता था, अब तो आप लोग चौकी में रहेंगे और अपने आपके एक साथ बंदूक भी होगा। कोई छोटी बंदूक लेकर दिखाता है मेरे पास बंदूक है, आप लोग के दिन दहाड़े सबके सामने बंदूक लेकर चलेंगे। वो AK-47 और एक रूम रहेगा, खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, 8 घंटे ड्यूटी करो, बस उसके अलावा क्या चाहिए। 30 से 35 हज़ार, 8वां वेतन लगेगा, 40 हज़ार प्लस हो जाएगा। परेशान मत कीजिए भाई, यूपी होमगार्ड की तैयारी करना है तो शर्म मत कीजिए। बहुत लड़के तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग शर्मा रहे हैं कि तैयारी करूं कि नहीं करूं, ऐसे सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग कंपनी में जाकर बाहर खटोगे ना 10-15 हज़ार में ना, इससे अच्छा तो यही है यार, बैठ कर 30 हज़ार मिल जाएगा। जहाँ खड़ा होकर ड्यूटी करेंगे तो 8 घंटा तो मिल जाएगा।
आप लोग 8 घंटा बाहर शहर में खटेंगे ना, तभी भी 30,000 सैलरी नहीं पाएंगे। चलिए, मैं ज़्यादा, अब जिसको मन से तैयारी करना है तो आप लग जाइए, और हमारे चैनल को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं अपने मित्र अपने दोस्त को जल्द से जल्द शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग को लेकर आ रहा हूँ, ये हमारा मेहनत बर्बाद ना हो। ठीक ना। आप लोग को 20 मिनट के क्लास के लिए मैं कितना घंटा पहले मेहनत करता हूँ, तब उसके बाद आप लोग को सामने आता हूँ। कोई बात नहीं, होता है, सब कुछ हो जाएगा, सब्र करना है। ठीक भाई, चलता हूँ। और यस आर संस्कार स्टडी के चैनल को जल्द से जल्द लाइक कीजिए और शेयर भाई पहले कीजिए, अपने अपने मित्र को अपने अपने दोस्त को शेयर करिए। ठीक भाई।